नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अस्तित्व ऑर्गेनिक्स में। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि मेरी ओपिनियन में वर्मी कंपोस्ट बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या लगता है कि किस कैटेगरी के लोगों को वर्मी कंपोस्ट बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स को, मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ, जब स्टार्ट किया था तब थी। तब मुझे लगा था कि मुझे बिज़नेस करना है तो वर्मी कंपोस्ट एक इजी बिज़नेस ऑप्शन लग रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है और मेहनत भी थोड़ी कम है, और ये सारे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस के पॉइंट्स सुन के, और प्रॉफिट भी बहुत है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मैंने पढ़ाई के साथ साथ ये बिज़नेस शुरू कर दिया था और मुझे लगा था आई विल मैनेज, बट आई कुडेंट। सो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को वर्मी कंपोस्ट बिज़नेस नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, जो लोग जिन्हें खेती से प्यार ना हो, गोबर, और जो सच में इन्वायरमेंट के लिए नहीं काम कर रहे हैं और सिर्फ बिजनेस स्कोप देख के खाद बना रहे हैं, उन्हें भी ये बिज़नेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली बिजनेस वर्मी कंपोस्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्हें मिट्टी से प्यार है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी करनी है, इन्वायरमेंट के लिए काम करना है, तो वो लोग ज़रूर करें, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो सिर्फ बिज़नेस स्कोप देख के कर रहे हैं, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जितना स्कोप आपको यूट्यूब वीडियोस में बताया है वो 100 में से सिर्फ 2 या 3 जने ही क्रैक कर पाए हैं। बाकी के 97% लोग फेल हुए हैं या फिर उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं जिसका सपना देख के आप ये बिज़नेस शुरू करेंगे। थर्डली, जो लोग वर्मी कंपोस्ट की यूनिट रेंट पे ज़मीन लेके स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर गांव में ही रहते हैं या गांव में ज़मीन रेंट पे ले रहे हैं तो रेंट बहुत कम हो, 2-3 हज़ार 4 हज़ार मैक्स, तो शायद आप वो एक्सपेंसेस कवर कर लें। लेकिन अगर आपका रेंट ज़्यादा है तो रेंटेड ज़मीन पे आपको वर्मी कंपोस्ट बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बिज़नेस की साइकिल नेसेसरीली 2 महीने में ख़त्म नहीं होती है। कोई ज़रूरी नहीं है, कई बार ये साइकिल एक्सटेंड हो जाती है। आप 2 महीने में खाद बनना शुरू ज़रूर हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने में आपने 10 बेड के आप 20 बेड कर लेंगे। तो जैसे जैसे साइकिल बढ़ती है, आपका रेंट तो रेगुलरली लग रहा है और आपके पास मार्केट में बेचने के लिए खाद भी उतना नहीं है। तो कई बार ये सिचुएशन हो जाती है कि अगर जब आप स्टॉक करते हैं और खाद बेचते हैं, तो उससे जो पैसा आता है वो आपका रेंट में ही चला जाता है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट की साइकिल्स का कोई भरोसा नहीं है, पहली चीज़। सेकेंडली, वर्म्स आपके मर भी सकते हैं आपके हर प्रिकॉशन के बाद भी। वर्म्स की केयर करने में भी क्या क्या चैलेंजेस है, उस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो मेरे हिसाब से रेंटेड ज़मीन पे वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस तब तक नहीं करना चाहिए जब तक रेंट बहुत बहुत कम ना हो या नेग्लिजिबल ना हो। फोर्थ, जब आप वर्मी कंपोस्ट बिज़नेस शुरू करने का सोचते हैं तो आपको जो भी चैलेंजेस दिमाग में आते होंगे कि फाइनेंसेस या रेंट या गोबर, बट इसके अलावा एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है और वो है लेबर हैंडलिंग। आपको कोई भी नहीं बताएगा, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में लेबर हैंडलिंग वर्मी कंपोस्ट बिज़नेस का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो लेबर है, वो आ जाएगी, आप उसे सैलरी दो, आप चाहे उसे पर डे पे रखो, अगर उसका कल काम करने का मन नहीं है, वो नहीं आएगी, तो तब आप फंस जाओगे। सो मैंने 5 साल में n नंबर ऑफ लेबर से डील किया है, लेकिन लेबर हैंडलिंग बहुत मुश्किल है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा है कभी लेबर के साथ, बहुत सारे लोगों के लिए लेबर हैंडलिंग काफ़ी ईजी है, क्योंकि वो या तो उस फील्ड में रहे हैं, या वो उनका कैलिबर है, या फिर वो इजीली कर सकते हैं। बट बीइंग अ गर्ल, या फिर सिटी में रहने की वजह से, या लॉ स्टूडेंट होने की वजह से, XYZ जो भी रीज़न हो, लेबर हैंडलिंग मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल चीज़ है। और जो लेबर हैंडलिंग में जिनका कैलिबर नहीं है, उन्हें वर्मी कंपोस्ट बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप बस, और हो सकता है काफ़ी लोग ये भी कहें कि आपसे नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से भी ना हो सकता है बहुत लोगों के लिए लेबर हैंडलिंग या ये सब बहुत ईजी हो। गो अहेड, गो फॉर इट। मैं ये वीडियो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे लिए लेबर हैंडलिंग बहुत मुश्किल था, मैं परेशान हो जाती थी। आज लेबर बदल बदल के मैं थक गई।
देन सिटी से दूर जाके अगर आप वर्मी कंपोस्ट बिजनेस कर रहे हो तो भी इट्स अ नो, आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा जो फार्म था, जो यूनिट थी, वो यहाँ से अराउंड 15 से 17 किलोमीटर दूर थी। तो मेरे लिए वहाँ के चैलेंजेस को डेली बेसिस पर हैंडल करना वो ऐसा था कि अगर मैं सुबह जा रही हूँ तो मैं बस अब शाम को ही आ रही हूँ, मैं पूरा दिन उस यूनिट पे ही हूँ। और पूरा दिन यूनिट पे रहने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चैलेंज कि आप अगर आप वर्मी कंपोस्ट को एज अ साइड बिजनेस सोच रहे हैं तो आप सिटी से बहुत ज़्यादा दूर मत जाइए। आपका जो रेजिडेंस है वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैवल पॉसिबल नहीं है सारे चैलेंजेस को इतने डिस्टेंस पे हैंडल करना, मेरे एक्सपीरियंस में। एंड लास्टली, जो लोग ये सोचते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बिजनेस करके हम बेड्स लगा के 2 महीने में चीज़ों को डबल कर लेंगे, डबल वर्म्स हो जाएंगे, डबल बेड्स हो जाएंगे और सब कुछ फास्ट हो जाएगा, उनके लिए भी ये बिज़नेस नहीं है। कुछ भी फास्ट नहीं होने वाला है। और कोई नेसेसरी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपने आज 10 बेड्स लगाए हैं तो फिक्स 2 महीने बाद आपके 20 हो जाए। ये भी हो सकता है कि 10 के आपके 0 भी हो जाए, क्योंकि वर्म्स मर भी सकते हैं। और 10 के 20 2 महीने में हो जाए, नहीं। तो वर्मी कंपोस्ट बिजनेस एक स्लो प्रोसेस है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है। सो स्पीड में रिजल्ट्स जिन्हें चाहिए वो भी इस बिज़नेस को ना करें। सो दैट्स इट, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। बाकी नमस्ते।